बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाएँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर जो 15 है, चैप्टर जो हमारे पास है बेटा 15, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक्चुअली जो 2022 की स्कीम है, उस स्कीम के मुताबिक बेटा इस चैप्टर से जो है 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं बेटा? 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, यानी 2022 की स्कीम के मुताबिक। और इस चैप्टर से जो है वो 2 MCQs आने हैं। तो इस साल जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से 2 जो है वो MCQs आएंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादातर डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस साल जो है इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है कि इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप बेहतर तरीके से जो है वो तैयार कर सकें, क्योंकि इस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं? 4 जो है वो इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसी लिहाज से ये चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, देखिए हम चलते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफ़ाइन है जी जेनेटिक्स। इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर करना है जेनेटिक्स को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे पास जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम विरासत के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस मीन्स है बेटा जी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात को हम नाम देते हैं किसका? इनहेरिटेंस का। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज ट्रेड्स, और उन तमाम खसूसियात को हम ट्रेड्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जी, इन मैन हाइट, कलर ऑफ आइज़, इंटेलिजेंस, ETC, दीज आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेड्स, ठीक है। हाइट है, आइज़ का कलर है, जहानत है, तो ये जो तमाम तर खसूसियात हैं, इन तमाम खसूसियात को हम नाम देते हैं ट्रेड्स का। अच्छा, बेसिकली ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, दूसरी है बेटा इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपने करनी है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ट्रेड्स की डेफिनेशन पूछते हैं ना, ट्रेड्स, डिफाइन ट्रेड्स, तब भी आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है और इसकी एग्जांपल भी साथ देनी है। अगर आपसे जेनेटिक्स के बारे में पूछते हैं तो इसको जो है ना आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही यानी आपके पास पैराग्राफ के अंदर 3 जो है वो बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें डेफिनेशन आ जाएगी जेनेटिक्स की, इनहेरिटेंस की और ट्रेड्स की। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा वो आपके पास है डिफाइन जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये तीनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है जी डिफाइन जीन्स। डिफाइन जीन्स। अच्छा, द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली वो जो विरासत है, विरासत की जो इकाइयाँ हैं उनको लेके चलते हैं। यानी द क्रोमोसोम्स कैरी यानी जिनके पास मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप MCQ में भी पूछ सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। जो इनहेरिटेंस की इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को हम नाम देते हैं किसका बेटा? जीन्स का। अच्छा, अब हमने जो डेफिनेशन देखी है बेटा जीन्स की, ये जो डेफिनेशन है जीन्स की आपने ये वाली नहीं करनी। जीन्स की जो डेफिनेशन है मैं आपको आगे जो है वो बताऊंगा, जो आपने एग्ज़ाम में जो है वो लिखनी है, या जो आपने जो है वो जीन्स की डेफिनेशन करनी है। अगर आप दोनों कर लेंगे तो भी जो है वो बेहतर है। इसके बाद हमारे पास बेटा डेफिनेशन है किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम आपने क्या करना है, इसको बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है, दी बॉडी सेल से, ठीक है। अच्छा, द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स क्या हैं जी, वो हमारे पास हैं बेटा पेयर्स की फॉर्म में। तो अब वो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम,
ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके पेयर्स की बात करें तो कितनी हो जाएंगे, 23 जो है वो पेयर्स होंगे। अब उन 23 पेयर में से जो 2 क्रोमोसोम का पेयर होगा ना, 2 क्रोमोसोम का एक पेयर होगा, उस पेयर को हम नाम देंगे कि इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का। उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम हमारा कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, और एक कहाँ से आएगा, फादर से। तो अब ये जो एक पेयर होगा क्रोमोसोम का, इस पेयर को हम नाम देंगे किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का। इन ह्यूमन बॉडी सेल्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर आर टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्रोमाटिन की। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ क्रोमाटिन मटीरियल सिंपली, यानी क्रोमाटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मटीरियल है जो किससे मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। ये एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सी प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसकी आपने क्या करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है न्यूक्लियोसोम्स की। जो डीएनए होता है वो क्या करता है बेटा, अपने आप को रैप अप कर लेता है किसके गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, और एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, न्यूक्लियोसोम्स का। ये आपके पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द डीएनए क्या करता है, अपने आप को रैप अप कर लेता है, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स का। इसको आपने बेटा क्या करना है, डीएनए रैप अप से लेकर इसको आपने यहाँ तक करना है। इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसकी ये जो डायग्राम है, ये आपने डायग्राम भी बनानी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अगर आप इसको जो है ना शॉर्ट करना चाहें, द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की जो हूबहू नई कॉपी तैयार होती है, उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और इसकी जो आपको डायग्राम है वो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, तो ये आपने डायग्राम भी इसके साथ जो है वो बनानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं, वो हमारे पास है जी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है। अच्छा, इसको भी आपने लाजमी करना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो जेनेटिक्स की डेफिनेशन है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। और क्रोमाटिन, और इसके साथ ऐसा है आपके पास साथ है जी न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा, ये जो आपको मैं बताता हूँ ना कि ये आपने लाजमी करनी है, वो बच्चे जिनकी तैयारी यानी कि बहुत ही कम है या एवरेज से भी कम है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, वो बच्चे क्या करेंगे, इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने डिस्कस किए हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, इनहेरिटेंस हो, ट्रेड्स हो, इसी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमाटिन है, और न्यूक्लियोसोम्स हैं। लेकिन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स उनकी जो है शॉर्टकट जो है तरीके से उनकी जो है वो हेल्प करें, ताकि वो बच्चे भी जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, यानी वो एक स्मार्ट जो है वर्क करके जो है वो मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। तो उनके लिए जो है मैं ये डिस्कस करता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक है जी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है बेटा हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड। जब हम क्या करते हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कॉपी करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। इसको आपने यहाँ तक एंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशन। अब जो मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं कि अपने जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी अपने न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसको राइबोसोम के पास लेके जाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं कि उस सीक्वेंस को जो है वो रीड करते हैं, और उसके मुताबिक जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, ट्रांसलेशन का। अच्छा, अब ये एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास डेफिनेशन है किसकी बेटा, जीन की। ठीक है, तो ये जो जीन की डेफिनेशन है ये वाली आपने करनी है। जीन की डेफिनेशन क्या है बेटा, द पार्ट ऑफ डीएनए का वो हिस्सा या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन, जिसके पास क्या होती हैं, हिदायत होती हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन, इट इज़ नोन एज जीन। इसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, जीन का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बेटा किसकी, एलील्स की। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है डेफिनेशन बेटा वो किसकी है, लोकाई की है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे एलील्स की भी है। एलील्स क्या है बेटा, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन की जो एक क्या है मुतबादल शक्ल है, उसको हम नाम देते हैं एलील्स का। फॉर एग्जांपल, if an individual has capital A small a gene pair, capital A and small a are the alleles of one and other। तो ये alleles की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी ये जो है ना आपने क्या करनी है, डायग्राम भी बना देनी है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है लोकाई की, लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो पोजीशन है किसकी बेटा, जीन्स की, उसे हम नाम देते हैं किसका, लोकाई का। ठीक है, सिंगुलर क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकाई का। इसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है जी डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप और फिनोटाइप
जीनोटाइप। ये जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है इसको आपने बेटा लाजमी करना है, ठीक है, लाजमी करना है। तो जीनोटाइप क्या है बेटा? द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल, इट इज़ नोन एज जीनोटाइप। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो एक जो है आपके पास क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ जीन्स है, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो इसको आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है डेफिनेशन है किसकी बेटा? फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या है जी? द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जब जीनो यानी जो आपके पास क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है किसका? जीनोटाइप का, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, इट इज़ नोन एज फिनोटाइप। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अच्छा, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलील। इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है बेटा? टू आइडेंटिकल एलील, दो एक जैसे एलील जो है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस। होमो का मीन क्या होता है? यानी कि एक जैसा, ठीक है, होमोजाइगस, आइडेंटिकल, सिमिलर एलील्स। तो इसके बाद है हेट्रोजाइगस, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट एलील्स, ठीक है, इसमें क्या है? दो डिफरेंट एलील्स हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेफिनेशन है बेटा, डिफाइन डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। द एलील विच इज़ एक्सप्रेस्ड, वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उससे हम कहते हैं बेटा डोमिनेंट एलील कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा एलील यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक ऐसा एलील जो दूसरे एलील्स के एक्सप्रेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता है, मास्क करता है, उससे भी हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। और वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम नाम देते हैं रिसेसिव का। तो डोमिनेंट की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, डोमिनेंट एलील की। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो किसकी है बेटा? वो है आपके पास रिसेसिव एलील की। डोमिनेंट एलील को हम क्या करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है बेटा वो है हमारे पास जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट अ टाइम। जब हम एक ही वक्त में दो जानदारों की एक ही ट्रेट को स्टडी करते हैं उसे हम नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है जी? मेंडल्स क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट। इसको आपने यहाँ तक, यानी एक आपके पास जो प्लांट है वो कौन सा बेटा? राउंड, और दूसरा जो है वो कौन सा बेटा आपके पास जो है वो रिंकल्ड सीड है, ठीक है। एक राउंड सीड है, दूसरा कौन सा है? रिंकल्ड है। तो ये आ जाएगा किसके अंदर? मोनोहाइब्रिड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा किसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है जी? मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो जो मुख्तलिफ मुतज़ाद ट्रेड्स हैं उनको उसने क्या किया? एक ही वक्त में स्टडी किया। इस तरह के क्रॉस को हम नाम देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो इसकी आपने एग्जांपल देनी है बेटा, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन। तो इसको आपने क्या करना है बेटा? यहाँ से लेकर आपने इसको जो है वो यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने एक शॉर्ट क्वेश्चंस करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी करना है, वो आपके पास है बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन ईच ऑर्गेनिजम्स द जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। हर जानदार के अंदर जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जो डिप्लॉयड यानी ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है जी? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द जीन्स या जो एलील्स होते हैं ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पेयर्स की फॉर्म में है, ये भी क्या है? पेयर्स की फॉर्म में। जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें से एक एलील क्या हो जाता है? सेग्रीगेट हो जाता है। और जब दोबारा जाइगोट बनता है तो ये दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं? दोबारा जो है वो पेयर्स में आ जाते हैं। तो व्हेन द गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूनाइट्स द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग अगेन गेट्स द जीन इन पेयर। दिस कंक्लूजन्स वर कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है बेटा किसकी? व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द एलील्स ऑफ जीन पेयर, जो जीन पेयर के एलील्स होते हैं बेटा, दे सेग्रीगेट, अलहदा हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट्स, यानी गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील्स ऑफ अदर जीन पेयर। यानी कि आपके पास जो जीन्स पेयर के एलील्स होते हैं वो आज़ादाना तौर पर क्या करते हैं? एक यानी आपके पास जो एलील है वो किसी दूसरे जो है वो एलील के साथ आज़ादाना तौर पे क्या हो सकता है? कंबाइंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है ये आपके पास क्या है जी? एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको शो किया हुआ है। तो ये दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा क्या करना है? यहाँ तक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अच्छा, ये भी आपके पास जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको भी आपने क्या करना है बेटा? लाजमी कर लेना है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो डिफरेंट एलील्स जो होते हैं जीन पेयर के एक्सप्रेस देमसेल्फ कम्प्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, जो कोडोमिनेंस है ना, इसमें जो दोनों एलील्स होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई भी जो है वो डोमिनेंट भी नहीं होता और ना ही कोई क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होता है ना, शो अ फिनोटाइप दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द होमोजाइगस पेरेंट्स। मिसाल के तौर पे यानी एक फादर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मदर जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जब उन दोनों का आपस में क्या करते हैं यानी क्रॉस होता है, तो जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है। ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल आपको दी हुई है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज़ द सिचुएशन वेयर इन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोथ द एलील एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड यानी मिक्सचर एंड नीदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, इसमें दोनों एलील्स क्या करते हैं बेटा, एज अ मिक्सचर के तौर पे दोनों अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लेंडिंग एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज एक्सप्रेस। तो इसकी आपने एग्जांपल क्या करनी है बेटा, इन 4 o'clock प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय द 2 एलील्स कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसमें आपके पास देखें जी 2 फ्लावर्स हैं, एक आपके पास बेटा कौन सा है जी, रेड फ्लावर है, दूसरा कौन सा है, वाइट फ्लावर है। तो जब इनका आपस में क्रॉस होता है तो इससे क्या बनता है, हमारे पास जो है वो पिंक फ्लावर बनता है। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, what are the main source of variation in sexually reproducing population। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, what are the main source of variation in sexually रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने करना है बेटा क्रॉसिंग ओवर, दूसरा करना है म्यूटेशन, तीसरा करना है फर्टिलाइजेशन, चौथा करना है जीन फ्लो। ये तो हो गया आपके पास की पॉइंट्स। अगर आप इसको कंप्लीट भी करना चाहें तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो जो इनहेरिटेबल वेरिएशन हैं बेटा, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। अच्छा, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है इसका जो पहला पॉइंट आपने ये करना है कि दे शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। दूसरा पॉइंट आपने ये करना है, द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन ईदर हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप विच कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। इनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इनमें जो है वो फ़र्क हम कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप आर द गुड एग्जांपल ऑफ सच वेरिएशंस। ठीक है, सच वेरिएशन। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन किसका, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं और आप इसको जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। इसके जो की पॉइंट हैं, दे शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, इट कैन नॉट बी मेयर्ड कंट्रोल बाय द एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन पेयर, इट कैन बी कंट्रोल बाय अ एलील्स ऑफ सिंगल जीन पेयर। इसके बाद हमारे पास है बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन। दे शो अ कंप्लीट रेंज ऑफ मेयरमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर। हाइट, वेट, फीट साइज, इंटेलिजेंस आर द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना आप इसको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक और मैक्सिमम आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है बेटा किसकी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इट इज़ द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। ठीक है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक स्पीशीज़ है, जो एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उनकी जो खसूसियत में तब्दीलियाँ आती हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब यहाँ पे इसके 2 मेजर प्रोसेस हैं। एक है जी अल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा जी क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप, यानी एक जो स्पीशीज़ है, एक जो टाइप है, उससे जो है वो नई जो टाइप्स हैं उनको क्या करना जी, क्रिएट करना। ये इसका सेकंड पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको अपने यहाँ से करना है, द एंटी एवोल्यूशन आइडिया सपोर्ट दैट ऑल लिविंग थिंग हैव बीन क्रिएटेड इन द करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो, इट इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, जो एंटी एवोल्यूशन जो आइडियाज़ को यानी कि जो है मानने वाले हैं, ख़ासतौर पर जो मुसलमान हैं, उनका ये मानना है कि आज से हज़ारों साल पहले, ठीक है, यानी कि ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो जो जानदारों को जो है वो पैदा किया गया है, उनमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं। उनमें क्या आई हैं, उनमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं। तो आज से हज़ारों साल पहले जो है ना, ये अल्लाह ताला ने क्या किया था, जानदारों को जो है वो पैदा किया, उनमें जो चेंजिंग्स आई हैं तो उनके लिए जो है ना, उन चेंजिंग्स के मुताबिक एक जो है वो थ्योरी पेश की गई है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक आज से हज़ारों साल पहले जो जानदार हैं,
इन तमाम जानवरों को इसी शक्ल में पैदा किया गया था, लेकिन इनमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं, तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा, ये जो आपके पास है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से कर लेना है। चार्ल्स डार्विन 1809-1882 proposed the mechanism of organic evolution in 1838. It was called as the theory of natural selection. Theory of natural selection. Darwin proposed his theory after his 5-year voyage on HMS His Majesty ship Beagle. He also published a book on the origin of species by means of natural selection in 1859. तो इसको आपने बेटा क्या करना है, उसने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। तो इस पैराग्राफ को आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा लाजमी करना है, वो हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ आ पॉपुलेशन। इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी डेफिनेशन है फिटनेस की। फिटनेस मीन क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन कैन सर्वाइव एंड दीज ऑफ स्प्रिंग वेरी इन फिटनेस। ये आपने करनी है फिटनेस की। इसके बाद हमारे पास है जी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन क्या होता है, इंटेंशनल ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स फॉर सर्टेन ट्रेड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। अच्छा, इसको आपने यहाँ तक करना है। फिर आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल देनी है। न्यूमरस ब्रीड्स ऑफ शीप, गोट, काउ, ईटीसी वगैरह, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से जो प्लांट की वैराइटीज़ हैं बिन प्रोड्यूस्ड आफ्टर फॉर बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके बाद आपके पास डिफाइन है जी ब्रीड्स एंड कल्टीवर, ये भी आपने लाजमी करनी है। अच्छा, इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीड एनिमल आर नोन एज ब्रीड्स वाइल ब्रेड प्लांट्स आर नोन एज वैराइटीज एंड कल्टीवर। तो ये आपने क्या करनी है, इसकी एग्जांपल देनी है। अच्छा, जो आपके पास हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से थे, वो थे हमारे पास बेटा एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशन, ब्रीड्स, कल्टीवर। इसके बाद हमारे पास है जी नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन, और इसके बाद हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वेरिएशन है। इसी तरीके से आपके पास है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, और इसके साथ आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिफरेंस बिटवीन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हमारे पास है जी बेटा डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप, जीनोटाइप। इसी तरीके से जी डिफाइन डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, डिफाइन जीन्स है। इसी तरीके से डिफाइन एलील्स, और आपके पास क्या है बेटा लोकाई है। अच्छा, इसके बाद आपके पास डेफिनेशन है बेटा किसकी, जेनेटिक्स की, ठीक है, और क्रोमाटिन और न्यूक्लियोसोम्स। तो मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे तकरीबन के निशान लगवा दिए हैं। सिर्फ आपके पास एक साइड बॉक्स है, यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर है और दूसरा जो चेकर बोर्ड है, मैं चलो आपको निशान लगवा देता हूँ। ये आपने क्या करना है बेटा, पुनेट स्क्वायर है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, चेकर बोर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है।